सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने। इस रिपोर्ट में कहा गया, जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए। इसके 20-25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल शुक्रवार सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह ये बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार छापा मारा। ईडी की 2 टीमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के शिवाजी नगर स्थित घर को खंगाल रही हैं। इससे पहले ईडी उनके घर पर 25 मई को छापेमारी कर चुकी है। ईडी से पहले सीबीआई ने उनके 12 ठिकानों पर मारे थे छापे। कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही। 4 दिन पहले कश्मीर के टॉप कमांडर मुदासिर पंडित को ढेर करने के बाद शुक्रवार को सेना ने फिर एक आतंकी को ढेर किया। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच शोपियां में एनकाउंटर अब भी जारी। देश में गुरुवार को कोरोना के 51,255 संक्रमितों की पहचान। इस दौरान 63,674 लोगों ने संक्रमण को मात दी। 1,324 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े 13,783 की कमी रिकॉर्ड की गई। फिलहाल देश में 6,07,000 एक्टिव केस। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो आज एक्टिव केस का आंकड़ा करीब 85 दिनों बाद 6 लाख से नीचे पहुंचा। दूसरी लहर कम होने के साथ डेल्टा प्लस के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। इस वेरिएंट को सरकार ने गंभीर बताया क्योंकि दुनिया भर में अब तक वायरस के 9 वेरिएंट ने तबाही मचाई। उसमें 3 वेरिएंट अकेले डेल्टा से जुड़े। डेल्टा वेरिएंट इतना ताकतवर है कि एक व्यक्ति से एक ही दिन में ये 90 और 15 दिन के भीतर 1350 लोगों को चपेट में ले रहा। अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को किया गिरफ्तार। पायल पर आरोप है उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से विवाद होने के बाद सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी थी। पायल पर सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने और सोसाइटी के लोगों से छोटी मोटी बातों पर झगड़ने के भी आरोप है। दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन एसपी सिंह ओबराय उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब एयर इंडिया की फ्लाइट में वो अकेले यात्री थे। ये फ्लाइट अमृतसर से दुबई के लिए सुबह रवाना हुई थी और पूरी यात्रा में वो एकमात्र यात्री थे, वो भी इकोनॉमी क्लास में थे। 5 हफ्तों में ये तीसरी बार हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने का दाम 66 रुपए गिरकर 46,309 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले सत्र में 24 कैरेट सोने का दाम 46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी में 332 रुपए की बढ़त और ये 67,248 रुपए प्रति किलो हो गई। शुक्रवार को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 226 पॉइंट यानी 0.43% चढ़कर 52,925 पर रहा। NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 72.55 पॉइंट चढ़कर 15,863 पर हुआ बंद। निवेशकों ने छोटे और मझोले शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1.1% का उछाल, जबकि स्मॉल कैप में 0.54% की तेजी।